ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में एक रस्म होती है जिसको रोशनी की रस्म कहा जाता है और सालों साल से परंपरा चली आ रही है, जिसको खातिम खुद्दाम जो है बारगाह के वो अंजाम देते हैं। ये मेरे सामने जो गुंबद आप देख रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज का, इस पे रोशनी की जाएगी और उससे पहले कलाम पढ़ा जाता है। वो कलाम भी मैं आपको सुनाऊंगा और ये बहुत सालों से परंपरा चली आ रही है और ये लगभग रोज़ होती है। और अब उर्स का वक्त है तो उसमें तो ये लगातार होगी और छठी चुकी आने वाली है। हालांकि हम छठी पे मौजूद नहीं होंगे, हम उससे पहले यहाँ से विदा ले लेंगे, लेकिन आप ये रोशनी की रस्म ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपको जिस तरीके से खातिम खुद्दाम कलाम पढ़ते हैं और रोशनी होती है गुंबद के ऊपर, वो मैं आपको दिखाऊँगा। कदीमी कब्रिस्तान है, तमाम सैयद सादात हम लोग जो हैं, हम लोगों के बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं, वहीं पे दफन होते हैं। और उसका नाम चार यारी इसलिए पड़ा है क्योंकि हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में चार अफजल लोग थे जो मर्तबे वाले थे। तीन भंडारी थे जो गरीब नवाज़ का लंगर वगैरह बनाते थे और एक थे अब्दुल वदूद। ये चारों जो थे, उन चारों की वजह से चारों दोस्त थे और वहीं बैठा करते थे। उन चारों के मज़ारात भी वहीं हैं, इसलिए उनके नाम पे उसका नाम चार यारी पड़ा है। 812वां उर्स इस बार मनाया जा रहा है अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती की बारगाह में, और मैं सैयद वदूद चिश्ती साहब के साथ इस बार बैठा हूँ जो थोड़ा रोशनी डालेंगे जो यहाँ रस्मात होती हैं और उर्स की क्या रस्मात हैं, ख़ास तौर से थोड़ा हिस्ट्री भी जानेंगे सैयद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे जानना चाहेंगे कि उर्स की क्या मुख्य रस्मात होती हैं और किन तारीखों में होती हैं? उर्स की जो मेन रस्में हैं वो 6 तारीख तक होती हैं और फिर आखिरी रस्म 9 तारीख को बड़े पुल पे होती है। इस दौरान रोज़ डेली गुस्ल होता है सरकार के अंदर। सरकार के मज़ार पाक को गुस्ल दिया जाता है, जो साल भर का संदल है वो चढ़ाया जाता है।
गुस्ल वगैरह रोज़ डेली होता है छठी तक। फिर उसके बाद 9 तारीख को बड़ा पुल होता है। 9 तारीख को बड़े पुल के साथ ही उसका समापन हो जाता है। और गरीब नवाज में सरकार में जो भी नेताओं की, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर की चादरें वगैरह हैं वो सब 4 तारीख तक पेश हो जाती हैं, ताकि आने वाले ज़ायरीनों को तकलीफ़ नहीं हो। 4 तारीख तक उनकी चादरें पेश हो जाती हैं और छठी को सरकार का वैसे पुल पूरा हो जाता है और 9 तारीख को बड़ा पुल होता है सरकार का। दरगाह में जो 2 देग रखी हैं उनका क्या हिस्ट्री है? ये बड़ी देग अकबर बादशाह की तरफ से नज़र करीबी है, छोटी देग जहांगीर बादशाह की तरफ से नज़र करीबी है। बड़ी देग के अंदर 120 मन मीठा चावल बनता है और छोटी देग के अंदर 60 मन मीठा चावल बनता है। ये अकबर बादशाह और जहांगीर बादशाह के टाइम से ही चली आ रही हैं और आज भी बनती हैं। हफ्ते के अंदर 4-5 बार छोटी देग बन जाती है, महीने में 5-6 बार बड़ी देग बन जाती है सादे टाइमों में। उर्स के अंदर बड़ी देग नहीं बनाई जाती है, सिर्फ छोटी देग बनाई जाती है आवाम की वजह से। और 2 मस्जिदें हैं बारगाह में? 3 मस्जिदें हैं, वैसे 4 मस्जिदें हैं। थोड़ी हिस्ट्री उनकी भी जानना चाहिए। 4 मस्जिदें हैं। अकबर बादशाह की अकबरी मस्जिद है, शाहजहानी मस्जिद है, संदली मस्जिद है जो औरंगज़ेब बादशाह ने बनाई थी, एक औलिया मस्जिद है जो हुजूर गरीब नवाज के वक्त की है। वहाँ पे हुजूर गरीब नवाज जब यहाँ पहुँचे थे तो आपने 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करी थी। तो वहाँ पे सिर्फ सुन्नत, नफिल और फ़र्ज़ भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन वह जमात नहीं होती है। ये 4 मस्जिदें हैं। क्या क्या मकामात हैं बारगाह गरीब नवाज में? अलग अलग मकामात बने हुए हैं, जैसे बाबा फरीद का चिल्ला भी है, इस तरह की सभी चीज़ें जो हैं आप वो थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिए। गरीब नवाज में मेन चीज़ जन्नती दरवाज़ा है जो उर्स में खुलता है। ये बाबा फरीद ने खुद अपने हाथों से तामीर कराया था और हर ईंट के ऊपर एक कुरान शरीफ पढ़ के आपने दम करा था। वो एक बाबा ने यहाँ बनाया था और एक आपका जन्नती दरवाज़ा पाटपटन पाकिस्तान में है। तो ये उर्स में खुलता है, एक चांद रात से खुल जाता है और 6 तारीख तक खुला रहता है। और फिर बाबा फरीद का चिल्ला है जो आपने यहाँ हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर चिल्ला कशी करी थी 40 दिन की, वो चिल्ला आपका मुहर्रम में पूरा हुआ था आशूरे के रोज़, तो आपने 3 दिन और आगे बढ़ा दिया था। फिर तीजे के रोज़ आपका चिल्ला पूरा हुआ और गरीब नवाज ने आपको पाटपटन का हुक्म दिया कि आप यहाँ से पाटपटन चले जाइए। और भी मकामात बहुत सारे हैं, दरवाजे हैं, कोई निज़ाम ने बनाया है, कोई शाहजहाँ ने बनवाया है। ये कलमी गेट है इधर में, ये शाहजहाँ बादशाह ने बनवाया है। नौबत खाना शाहजहाँ बादशाह ने बनवाया है। बुलंद दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने बनवाया है। बाकी दरवाजे कदीमी दरवाजे हैं सरकार में। और जो भी बारगाह के अंदर आप अंदर जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पीछे बेगमी दलान है, आता नूर है, इस तरीके से सब बादशाहों के बनाई भी जब वो आते थे तो अपनी तरफ से नजराना अकीदत पेश करते थे। तो जो भी तामीरात है ये सब बादशाहों के टाइम की बनी हुई है। हुजूर गरीब नवाज के आस्ताना पाक के अंदर जो चांदी के कटेरे हैं अंदर और बाहर, वो दोनों शाहजहाँ बादशाह ने पेश करे थे। उस वक्त के 1.25 लाख के वो कटेरे पेश हुए थे। उनके ऊपर चारों तरफ 12 चिराग हैं चांदी के। सरकार के रोज़े के ऊपर सोने का नारियल है। ये किशनगढ़ के महाराज थे, किशन प्रसाद महाराज, ये सब उनकी तरफ से पेश करा हुआ है। उनकी औलाद नहीं थी, उन्होंने मन्नत मांगी, गरीब नवाज ने उनको बेटा दिया, उन्होंने उसका नाम ख्वाजा प्रसाद रखा और उन्होंने 12 चिराग और सोने का नारियल पेश करा। इसी तरीके से महफिल खाना है, ये नवाब बशरुद्दौला का बनाया हुआ है। उसके भी औलाद नहीं थी, गरीब नवाज में आके मन्नत मांगी, 80 साल की उम्र में उसके बेटा हुआ तो उसने आके महफिल खाना तामीर करवाया। यहाँ पे जो भी बादशाह, फ़कीर, यहाँ वो दरबार है, यहाँ सब आते हैं। जिसकी जो हैसियत होती है वो मन्नत मांगता है अपनी हैसियत के हिसाब से और आके सरकार में तोहफे पेश करता है। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, मेरा ख्वाजा सलामत। तो ये थे सैयद साहब जिन्होंने तमाम तफसीलात बताई कि बारगाह हुज़ूर गरीब नवाज में क्या क्या मकामात हैं और क्या क्या रस्म व रिवाज होते हैं। मुनव्वर भाई इस पूरे टूर में हमारे साथ हैं और हम दोनों ही मिलके इस सफ़र में साथ चले थे और साथ ही इंशाल्लाह घर पहुँचेंगे। कल जैसे हमने आपको ब्लॉग में दिखाया कि हमने ज़ाफ़रान होटल में खाना खाया, आज एक और खूबसूरत जगह आपको लेके चलता हूँ। एक मोमिन होटल है जहाँ पर डबल रोटी की दाल मिलती है, बहुत शानदार, बहुत फेमस है। उसके साथ में रोटी होती है। तो
शायद मैं गलत आ गया हूँ, तो उस जगह चलते हैं और स्पेशल ये दूसरी आपको नायाब चीज़ दिखाते हैं जो बहुत खूबसूरत और बहुत टेस्टी होती है। भाई हेलो, ये एक रोटी चाहिए, एक रोटी है ना, या 2 खाओगे? तो बेसिकली ये वो दाल है जिसे गोटे की दाल कहते हैं, राइट? क्योंकि हम ये दाल खाने लाया था मैं टेस्ट के लिए। हाँ, तो ये है बेसिकली गोटे की दाल। खा के बताता हूँ कैसी है। अल्टीमेट, ऐसी दाल मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाई यार, बहुत शानदार है। अजमेर शरीफ आओ, मोमीन के ढाबे पे ज़रूर आओ। तो उम्मीद भाई बताइए, डबल गोटे की दाल क्यों कहते हैं इसको? इसको डबल गोटी की दाल इसलिए कहते हैं क्योंकि डबल बटर में बनती है। जैसे सिंगल बटर में एक बनती है, वो इसमें डलता है अपना 40 ग्राम्स ऑफ बटर, और ये डबल गोटी में डलता है 80 ग्राम्स बटर। अच्छा, मैंने इसको जो मतलब खाई है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि दाल कौन सी थी। जी तो दाल होती कौन सी है बेसिकली? ये दाल है असल में मूंग मसूर की, मिक्स दाल रहती है। ओके, तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप इतने छोटे से मतलब जगह में बैठे हैं, इतना शानदार टेस्ट लेके, तो इसके क्या राज है? क्या राज तो ये है कि बस गरीब नवाज का करम है। ये 75 से है शॉप। अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या स्पेशलिटीज़ है और आपके खाने में? हमारे पास दाल फ्राई स्पेशल है, भेजा फ्राई है, मटन मसाला फ्राई मिलता है, ये सब स्पेशल। चिकन मुगलई है, कड़ी खिचड़ी है, गुजराती कड़ी खिचड़ी रहती है वो है, बिरयानी है। अच्छा, चलिए हम अपने व्यूवर से कहेंगे कि अजमेर शरीफ आए तो आपकी दाल ज़रूर ट्राई करें। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर आइए। सारे साहब का 5 ट्रेन में हम जा रहे थे। आज हम कहाँ हैं? हम सैयदना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गद्दी नशीन सैयद नज़र हुसैन चिश्ती साहब के घर पर हैं और यहाँ बैठे, इनसे मिलने आए थे। ये बेसिकली जीरा आलू है और यहाँ अजमेर शरीफ में बहुत ज़्यादा इसको नाश्ते में खाया जाता है, बड़ी स्पेशल चीज़ है। और ये जो डिश है चिकन की, ये बेसिकली देसी मुर्गा आपने देखा होगा, ये देसी मुर्गा है। और ये कुछ कबाब के बारे में कुछ स्पेशल आप बता रहे थे? ये मटन सीख कबाब है जी, एक यहाँ बड़ी मशहूर दुकान है, ओके, वहाँ से हजरत ने मंगाए हैं स्पेशल। जी हाँ, स्पेशल। और ये जो चीज़ है ये क्या है? ये है भिंडी। अच्छा, ये वही है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ऑर्गेनिक भिंडी जो होती है, अजमेर की स्पेशल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब हम इस खाने को नोश फरमाएंगे। बेहद शानदार है। वैसे तो अजमेर शरीफ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये यहाँ का तोहफा समझ लीजिए। ये सोन हलवा जो होता है, मुस्लिम जगहों पर आप जाएंगे, खास तौर से दरगाहों पे, तो वहाँ जो दुकानें होती हैं, लोग सोन हलवा ज़्यादातर खरीदना पसंद करते हैं। और ये बहुत दिनों तक आप रख के खा भी सकते हैं, ये मिठाई ख़राब नहीं होने वाली। कितना दिन की शेल्फ लाइफ होती है इसकी? 1-1.5 महीना तक ख़राब नहीं होती है, जैसे कह रहे हो। ये बहुत फेमस दुकान है यहाँ की, मिस्सी लाल मांगीलाल अग्रवाल। ये हमारे एक दोस्त ने हमें सजेस्ट किया था, खा के देखा है, बहुत टेस्टी है। कुछ लेके जा रहा हूँ, आप में से जिसे चाहिए वो कमेंट कर देना, मैं भेज दूँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अगेन वेलकम टू कुंवरनामा। और ये मेरे राइट साइड में आप देख रहे होंगे बारगाह हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है, जहाँ हम इस वक्त हैं मौजूद। और पिछले 3 दिन से हम शूट कर रहे हैं, काफ़ी रस्मों को हमने शूट किया और काफ़ी खादिम खुद्दाम से हम मिले यहाँ पर। आपने अभी कुछ देर पहले रोशनी का मंज़र देखा होगा, ये बहुत ख़ास रस्म होती है और ये सालों साल से परंपरा चली आ रही है। ख्वाजा गरीब नवाज में जो उर्स का मेन दिन होता है वो रजब के महीने की 6 तारीख होती है। 6 तारीख को छठी शरीफ के नाम से जाना जाता है और छठी शरीफ जो है वो परसों है, यानी अगर चांद के हिसाब से बात करें तो अभी 2 दिन है उसमें। तो हमारा तो आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। एक्चुअली मुझे कुछ काम है, मुझे वापस लौटना पड़ेगा अर्जेंट बेसिस पे। और जब हम चले थे हरिद्वार से तो बहुत
कोहरा था, बहुत फोग था, हो सकता है हमें जाते हुए भी मिले। बट यहाँ देखो अच्छी खासी धूप निकल रही है, मौसम साफ़ है। और बाकी जितनी हमने कोशिश की हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा सके यहाँ की बाज़ारें, होटल, बारगाह के अंदर के नज़ारे, हमने लगभग सब कुछ आपको दिखाया। कुछ छूट गया हो या कुछ नहीं दिखा पाया उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगली बार जल्द मुलाकात होगी आपसे इस व्लॉग में। साइनिंग ऑफ, योर फेवरेट कुंवर शाहिद। ये बड़े गमगीन लम्हे होते हैं बिछड़ना। एक मिनट ये यहाँ का मशहूर दिल्ली गेट है। दिल्ली गेट के नाम से जगह जानी जाती है। जब भी आप दरगाह शरीफ में जाते हैं तो ज़्यादातर इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। आप दिल्ली गेट में एंटर करेंगे, दरगाह बाज़ार से होते हुए सीधे फिर आप पहुँचते हैं बारगाह हुज़ूर गरीब नवाज़ में। गाड़ी देखो कितनी गंदी हो गई यार। जब गाड़ी गंदी होती है ना मुझे बहुत दुख होता है। तो इसको रास्ते में कहीं देखते हैं, वॉश कराते हैं और निकलते हैं सीधा उत्तराखंड। ये मेरे पीछे अन्ना सागर आप देख रहे हो। पता नहीं आपको आवाज़ कैसी आ रही होगी, बट ये सारा अन्ना सागर है। अन्ना सागर के बारे में कहा जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने इसको अपने कासा होता है, आपने देखा होगा फ़कीर एक छोटा सा बर्तन लेके कई बार मांगता है, आजकल तो वो कम दिखता है। तो कहा जाता है उस कासे में पूरा ये अन्ना सागर अपने कासे में ले लिया था हुज़ूर गरीब नवाज ने। उसी अन्ना सागर के पास से हम होके इस पर गुजर रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है।